एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये मैं तलाल को छोड़ के आई हूँ। सुबह के बज रहे हैं कोई 8:30, क्योंकि उसका स्कूल लग जाता है। पहले मैं उसको ड्रॉप करती हूँ, फिर मैं घर आती हूँ। तो आते आते 8:30 पौने 9 मुझे बज जाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि अब मुझे उधर इतना बैठना नहीं पड़ता। तो जैसे ही मैं घर आई हूँ ना, तो मैंने आके मुझे था कि आज मैंने चने की दाल बनानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बड़ी फेवरेट है भाई चने की दाल। वो बहुत शौक से चने की दाल खाते हैं, और बिल्कुल मेल्टेड किस्म की चने की दाल होती है। मींस इस तरह की मैं चने की दाल बनाती हूँ कि वो बिल्कुल दाना उसका खला खला उनको अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने क्या किया, आते ही सबसे पहले जो है ना, मैंने चने की दाल को पानी में भिगो दिया था कि जब तक मैं नाश्ता वाश्ता बनाऊंगी उस वक्त तक दाल जो है वो अच्छी तरह भीग चुकी होगी, और उसके बाद ये होगा कि मैं इसको बड़े आराम से जो है वो कुक कर लूँगी। तो नाश्ते में जो है वो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाना था, तो उसमें मैंने अपने लिए बनाए 2 ब्रेड के स्लाइसेस मैंने टोस्ट कर लिए थे। साथ में मैंने एक शामी कबाब फ्राई कर लिया था, और एक अदद अंडा जो है वो सनी साइड अप बना लिया था, जो कि सनी साइड अप नहीं रहा वो अच्छा खासा जो है वो फैल गया था। आई डोंट नो अंडे क्या है, जैसे आप डालते हैं ना तो वो फैल जाते हैं। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग भी जब डालते हैं ऐसा होता है? क्योंकि मैं तो जैसे ही डालूं देखिए वो खुल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे फैल जाते हैं जैसे उसको जो है ना मैंने खुद ही किया हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं ये आजकल मैं जब भी अंडे लेती हूँ ना तो होता है, डर भी थोड़ा लगा रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हो गए, चाइना में ही होते हैं जो प्लास्टिक के अंडे बना बना के खाते हैं। हाँ जी, तो बस मैंने नाश्ता किया, और उसके बाद मैंने बनाई थी चने की दाल। और बीच में जो है ना, आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, मैं आज आप लोगों के साथ एक हैक शेयर करने वाली हूँ, हाउ टू क्लीन योर मेकअप के पैलेट्स। तो मुझे जो है ना बहुत सारे थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, विच मीन्स अ लॉट टू मी। एंड एक रिक्वेस्ट मुझे आप लोगों से करनी है कि अभी भी ना तकरीबन कोई 70% लोग वो हैं जो कि नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो मेरी वीडियोस देखते हैं। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीरियसली इट गिव्स मी एनर्जी, कहते हैं ना, एक होप देता है कि हाँ जी पीपल आर लाइकिंग माई चैनल, सो मुझे और अच्छा काम करना है। तो उससे होता है कि आपको एक बूस्ट मिलता है। हाँ जी, तो अब मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे ना क्वेश्चन आए थे कि आप जो है वो आप कौन से ड्रामे देखती हैं। हाँ जी, आप ड्रामे कौन से देखती हैं, हमें भी प्लीज़ बताइए कि आप कौन सा ड्रामा देखती हैं, हम भी वही ड्रामा देखेंगे। या आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा, क्योंकि ड्रामे के बारे में ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या हमने कभी नहीं देखा, आपने कभी कोई ड्रामा शेयर किया, और सब जो व्लॉगर्स हैं वो ड्रामा वगैरह भी दिखाती हैं कि वो कौन सा ड्रामा देखती हैं। अच्छा, मैं अब आपको नज़र एक स्टोरी सुना दूँ। मैं ना आप लोगों को जान के बड़ी हैरत होगी कि मेरे घर में कोई ड्रामा नहीं देखता, और ना मुझे पता है कि कौन सा ड्रामा चल रहा है, कौन सा चैनल, इवन मुझे चैनल्स का भी नहीं पता। आप लोगों को हैरत हो रही होगी, मुझे नहीं पता कि सिवाय मुझे नाम आते हम टीवी, आई थिंक जियो, आई थिंक ATV, इसके अलावा मुझे नाम भी नहीं आते कि कौन कौन से चैनल्स हैं इवन, क्योंकि मैं टीवी नहीं देखती। मुझे टीवी देखने का कोई शौक नहीं है। मेरे घर में कोई भी टीवी नहीं देता सिवाय न्यूज़ के, जो मेरे हस्बैंड सुबह टीवी लगा लेते हैं। अदरवाइज़ मैं एक वो देखती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं करंट अफेयर्स देखती हूँ, वो है इमरान खान वाला। वो इसलिए क्योंकि मुझे जो है ना वो अच्छा लगता है। मुझे लगता है पहले मैं टीवी देखती थी, लेकिन मुझे तब भी ड्रामे अच्छे अट्रैक्ट नहीं करते थे। मैं आपको एक बात बताऊँ, उन ड्रामों को देखने से मुझे ज़्यादा फील होता है कि मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख लूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ देख लूँ जिससे मुझे अपनी लाइफ में ना कोई अच्छा सबक मिले, या मुझे अपनी लाइफ में कुछ सीखने के लिए मिले। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर कंपेयर करें कि मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी अबाउट बिल्किस ईदी, और मुझे आपको यकीन नहीं आएगा कितनी मीन्स इंस्पिरेशन मिली उस खातून से। और ना कि मैं कोई ड्रामा देखती तो मुझे लगता कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं अगली किस्त का इंतज़ार करूँगी अगले हफ्ते, और फिर उसमें पता नहीं क्या होगा। मैंने जहाँ तक एक आध ड्रामा कभी स्टार्ट भी करने की कोशिश की है, तो उसके टॉपिक्स इतने अजीब किस्म के होते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि ना मेरे घर में ड्रामा लगे, ना मेरे बच्चे मेरे साथ, क्योंकि देखिए बच्चे आते जाते ड्रामा देखते हैं, वो देखते हैं, और वो जो देखते हैं वो उनके दम। आपके घर में बच्चे भी, उनको पता भी नहीं होगा। मेरी बेटी कभी देखती थी बहुत साल पहले, अब वो भी नहीं देखती। पूरी फैमिली देखती है, ऐसा नहीं है कि मेरी अम्मी भी देखती है, मेरी बहनें भी देखती हैं, सब देखती हैं, लेकिन मैं नहीं देखती। मुझे लगता है कि आई डोंट नो, बस मुझे ड्रामे देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि अगर मैं अपनी ज़ात में ये चीज़ ख़त्म कर दूंगी, और मैंने ख़त्म कर दी है, इसको आप कह सकते हैं कई साल हो गए, कई साल
मुझे शायद मैं बीच में कभी कोई मुझे बहुत ज़्यादा बोले कि फलां ड्रामा अच्छा था तो मैं वो कभी देख लेती हूँ। मैंने शायद लास्ट जो ड्रामा देखा था वो था ये जो रमज़ान में आ रहा था चुपके चुपके, वो मैंने ड्रामा उसकी बहुत सुनी थी, तो मैं रात को उसका बैठ के, क्योंकि वो डेली आता था तो मैं एपिसोड देख लेती थी। फ़नी ड्रामा था, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। इससे पहले भी मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा कहा था कि आप ड्रामा क्यों नहीं, आप वो फलां ड्रामा देखें। उसको देखने के बाद मुझे था कि ये हमारी वैल्यूज़ नहीं है जो हम ये ड्रामों में दिखाते हैं। तो अगर मैं ये ख़त्म कर दूंगी तो मेरे बच्चे भी नहीं देखेंगे। एटलीस्ट मैं किसी और को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, तो मैं अपने घर में तो अपनी एक चीज़ को कंट्रोल कर सकती हूँ ना। मेरा बेटा ही इज़ नॉट इनटू ड्रामे, वो टीवी वैसे भी नहीं शौक से देखता, वो बच्चे हैं। और बेटी है कि वो बेटियों को शौक होता है ना, जब मैं नहीं देखती तो मेरे घर में टीवी लगता ही नहीं है ड्रामों के लिए, तो वो भी नहीं देखती। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखती, मैं टीवी देखती हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ, मैं ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ें देखती हूँ जिससे मुझे ये फील होता है कि हाँ जी, इससे मुझे कोई सबक मिलेगा, इससे अगर मैं किसी जगह इम्प्लीमेंट करूँगी तो उससे किसी को सबक मिल सकता है, उससे किसी के लिए अच्छाई हो सकती है, उससे किसी के घर में अच्छा हो सकता है। दैट इज़ समथिंग विच आई डू। मैं आपको एक बात बताऊँ, उससे मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी अबाउट बिल्किस ईदी, एंड बिलीव मी, मुझे इतना फील हुआ कि इंस्टेड ऑफ हम कितनी चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं ना, अगर हम पॉजिटिव एक चीज़ के बारे में सोचें। लाइक मैं उनके बारे में देख रही थी कि उन्होंने जब देखा ना कि कराची सिटी में बहुत सारे लोग जो है ना अपने बच्चों को मार देते हैं, रीजंस अल्लाह जानता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो बच्चों को मार देते, डेली 15 से 20 बच्चे मरते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो लोगों को जाके उनको शी यूज्ड टू बी एंग्री कि क्यों मारते हो तुम लोग बच्चों को, ख़त्म मीन्स मार देना, ख़त्म कर देना, दरगोर कर देना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ अरसे के बाद ना झूले रखवा दिए हर मीन्स करीब करीब जगहों पे, कि जी अगर आप अपना बच्चा नहीं पाल सकते, आप हमें अपना बच्चा देते, मैं पाल लूँगी। एंड अभी उनके पास 1700 1800 आई थिंक 2100 बच्चे हैं, कि 17,000 बच्चे हैं। आई थिंक मुझे वो फिगर भूल गया, आपको पता है मुझे मैथ्स, मेरे दिमाग बिल्कुल इस फिगर्स में काम नहीं करता। तो मैं इतनी इंस्पायर्ड हुई उनसे कि जस्ट लुक एट दैट लेडी, हम क्या सोचते हैं और उनकी इंस्पिरेशन क्या है, वो किस तरह से सोचती हैं ज़िंदगी को। लाइक अभी वो उन सारे बच्चों को पाल रही हैं और उनको लोग, अब मैं हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँ ना तो मैं तो पैसे दे दूँ कि जी अगर आपको होता है ना किसी को ज़रूरतमंद को देना, आप ईदी पे सबसे पहले जो है ना वो ट्रस्ट करते हैं। यू नो ही इज़ द प्राउड नेम ऑफ पाकिस्तान। मैंने आज तक ऐसी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में नहीं देखी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वो एक जोड़ा पहन के गुजार दी और लोगों की खिदमत करने में गुजार दी। तो उनकी बीवी देखें ज़रा कितनी अजीम खातून है कि उन्होंने इतना प्रोडक्टिव काम किया कि वो बच्चे इंसान ख़त्म हो रहे थे, उन्होंने इंसानों की को बचाने के लिए इतना बड़ा काम किया। तो इस टाइप की चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे वो ड्रामे सारे से फेक लगते हैं। एंटरटेनमेंट सिर्फ ज़रूरी नहीं है ड्रामों से ही हो, क्योंकि मुझे अभी भी आ रहे थे कौन सा, हाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देख लेती हूँ, पूरा एक सीज़न देख लेती हूँ, 2 दिन लगा के पूरा सीज़न देख लेती हूँ। मुझसे इतना सब्र नहीं होता है कि 1 हफ्तों और 2 हफ्तों का। तो खैर ये बात थी आप लोगों को ये बताने की कि मैं ड्रामे नहीं देखती। हाँ बस मुझे जो है ना इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी लगती हैं जो कि इंस्पिरेशनल होती हैं। हाँ जी, तो कम बैक टू द वीडियो। अब बात मैं करूँ, मैं खाना बना ली थी चने की दाल और अब मैं साफ़ कर रही हूँ अपना पैलेट। ये मेरा न्यूड का पैलेट है, आई शेडो पैलेट है। और आप लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन सा पैलेट यूज़ करती हैं फॉर योर स्मोकी आइज़। प्लीज़ स्मोकी आइज़ का ट्यूटोरियल बना के दें। मैं आई डोंट थिंक सो मैं ट्यूटोरियल वाली बनती हूँ कि मैं आप लोग को वीडियो बना के दूँगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ इट इज़ जो है ये ब्रांड है द बाम की, और ये मैंने शॉप से ये मंगवाया था। इट इज़ ओरिजिनल, और फेस के लिए मैं कभी भी ऐसी चीज़ नहीं लेती जो बहुत ज़्यादा मुझे फील हो कि फेक है। तो ये मैं साफ़ कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, जो ब्लू बॉटल है न्यूट्रोजेना की है, और ये फेक मेकअप रिमूवर है, नॉट फेक, मेरे मुंह से निकला। ये मेकअप रिमूवर है, मेरी बहन ने मुझे दिया था। और आपने क्या करना है, आपने जैसे किसी कॉटन पैड के ऊपर मेकअप रिमूवर डाल दिया और उसके बाद आपने अपने जो पैलेट है इससे साफ़ करें, क्योंकि जब हम आंखों पर मेकअप लगाते हैं ना तो वो यहाँ वहाँ लग जाता है और पैलेट हो जाते हैं गंदे। उनको साफ़ करना पानी के बस की बात नहीं, वरना वो आपका पैलेट ख़राब कर देगा। आपने ये जो कोई भी मेकअप रिमूवर है उससे आप कॉटन पैड पे लगा के कर लें, वो एक तो एवेपोरेट हो जाता है और आपके जो पैलेट है उसको बिल्कुल न्यू कर देता है। बिलीव मी, बिल्कुल न्यू की तरह का हो जाता है। ये एक हैक था, ये मैं करती हूँ, मुझे था मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों के काम आएगा। जैसे ये मेरा मेकअप पैलेट जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। हाँ जी, तो ये बस साफ़ कर लेने के बाद मैं अब जो है शाम का टाइम है, इवनिंग है, मैं लेटी हुई थी। डार्क चॉकलेट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मीठी नहीं होती,
ये कहाँ से आई है इसकी स्टोरी भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कल के ब्लॉग में पता चलेगी। मेरे मेहमान आए हैं तो वो मैं इंशाल्लाह ताला जाऊंगी तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कौन आए हैं और क्या करने आए हैं और किस तरह से आए हैं, क्या सारी डिटेल्स आपको कल के ब्लॉग में मिलेगी। कल का ब्लॉग देखना ना भूलिएगा। रात को जी मेरे हस्बैंड ने जाना था शॉपिंग करने के लिए। ये मेरे हस्बैंड की शॉपिंग है, मेरी शॉपिंग नहीं है। हम गए थे, उन्होंने कुर्ता शलवार लेना था और कुछ चीज़ें लेनी थी, एक दो और, जैसे बनियान की साथ में उसके हज़ार बंद हो गया, वो मुझे लेना था तो उसके लिए मैं गई थी। अदरवाइज़ मैं कुर्ते लेती हूँ, बट ये सेट की नहीं, मुझे कमीज शलवार लेनी है। तो यहाँ पर सदर में बहुत सारी शॉप्स हैं, तो यहाँ हम आ गए थे उनके लिए कुर्ता शलवार लेने के लिए। और उसके बाद ये था कि जब हमने उनके लिए कपड़े ले लिए तो आई डोंट थिंक सो आप लोग उनकी जो है वो शॉपिंग में इंटरेस्टेड होंगे। वो मर्दों की शॉपिंग तो ऐसी बोरिंग से होती, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद जब हम इधर आए तो यहाँ पर मोहम्मदी निहारी मिलती है, जो कि मेरे बेटे की निहारी जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है। वो बिल्कुल देसी बनता है, भी मेरा बड़ा बेटा ही इज देसी, तो उसके लिए बिरयानी, निहारी, पाए, कढ़ाइयाँ, वो ये वाली चीज़ें खाता है। तो जब हम इधर आए थे वो फुटबॉल खेलने गया हुआ था, माँ का दिल है ना तो वो रुका नहीं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलना उसके लिए निहारी ले लेते हैं, फुटबॉल खेल के आएगा तो बड़े शौक से खा लेगा, क्योंकि चने की दाल उसको बिल्कुल नहीं पसंद। तो खैर हम इधर आए तो मैंने उसके लिए जो है ना निहारी ली। बहुत मज़े की निहारी मिलती है, अगर आप लोग यहाँ आएँ पिंडी में तो ये मोहम्मदी निहारी मिलती है सदर में। आप नेविगेटर में ऑन लिख देंगे तो आप इधर पहुँच जाएंगे। और भी दो चार ब्रांड्स हैं लेकिन ये हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। सो खैर ये ले लेने के बाद मैं घर चली गई थी, रात हो गई थी, तकरीबन 10-11 बज गए थे जब तक मैं घर आई। और आजकल मैं बहुत जल्दी सोती हूँ, आई एम सो हैप्पी क्योंकि मैं उठती बहुत जल्दी हूँ। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। सो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।